स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी तक मैं आप लोगों के लिए 134 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब हम 135 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी आप देखते चलिए, सभी आए हुए क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड करूंगा और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं उन क्वेश्चनों को भी लूँगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 100 और 180 के बीच। क्वेश्चन है 100 और 180 के बीच, 180 के बीच, 180 के बीच की सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो जो 11 के गुणज हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटाओ कि 100 और 180 के बीच की सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो जो 11 के गुणज हैं। तो 100 से बड़ी ऐसी संख्या हमको ढूंढना है, 100 से बड़ी संख्या जिसमें 11 का पाड़ा चला जाए। तो अब आप कहेंगे सर 11 एकम 11 या 11 9 99, और 99 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो आपका 110 फर्स्ट नंबर ऐसा आएगा जो 11 से कटता है। तो 100 से बड़ी संख्या जो 11 से कटता है और 180 से छोटी संख्या जो 11 से कटती हो तो वो हो जाएगी 176, और यहाँ पर हो जाएगी 110, मतलब फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 110 और लास्ट नंबर हो जाएगा 176। आप क्या करें, देखिए ज़रा ध्यान से समझना कि 100 और 180 के बीच की वे संख्याएं, 100 और 180 के बीच की वे संख्याएं जो 11 के गुणज हैं, एवरेज फाइंड करना है। तो 100 से बड़ी संख्या 110, 100 से बड़ी संख्या क्या है 110 जो 11 का फैक्टर है, और 180 से छोटी 176 संख्या। अब हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर 110, लास्ट नंबर 176 अपॉन में 2 का डिवाइड कर देंगे। दोनों को आप ऐड करेंगे तो हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1001 नहीं, वो तो सभी को जोड़ेंगे जब होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, और 2 का पाड़ा जैसे ही पढ़ेंगे तो 143 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 143 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। इन दोनों को जोड़, अगर इसको और टफ करते हैं हम कि 110, 121 इससे आगे की सभी संख्याओं को लेते उनको जोड़ते तो 7 संख्या निकलनी, फिर हम 7 का डिवाइड करते तो आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 136वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 136 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु, 39 कक्षा के छात्रों की एक औसत आयु। क्वेश्चन आएगा हमारे पास नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है 39 छात्रों के एक सेक्शन की एवरेज एज 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु, तो एवरेज एज 3 माह बढ़ जाती है
बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए जरा। 39 छात्रों की एवरेज एज, किसी सेक्शन के 39 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 वर्ष। 16 औसत आयु में वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 3 महीने की। तो 3 महीने को हम 1/4 वर्ष लिख देंगे, 1/4 वर्ष। और मेंबर हो गए 40, तो इसको काटेंगे हम 10 बार, तो टोटल हो जाएगा 26 वर्ष। शिक्षक की आयु आ जाएगी 26 ईयर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 लेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 137, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है ना बेटा। कितना सरल क्वेश्चन था कि पहले हमने लिखा 16, 3 माह की वृद्धि हो रही थी, तो 3 माह का मतलब 1/4 वर्ष। 3 माह का मतलब आप लोगों को 1/4 वर्ष समझ में आ रहा है ना। 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 137 ले रहे हैं। एक परिवार के 3 महीने का औसत मासिक खर्च 1000 रुपये है। एक परिवार के पहले 3 महीने का औसत मासिक खर्च 1000 रुपये है। अगले 3 माह का 3000 रुपये और फिर अगले 3 माह का 5000 रुपये है। 5000 रुपये है। यदि परिवार प्रत्येक महीने 300 रुपये बचाता है तो 9 महीने की औसत आय क्या होगी? हमको एवरेज इनकम फाइंड आउट करना है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर प्रति माह 3 महीने से वो 1000 रुपये बचाता है तो 3000 रुपये तो ये हो गए। 3 गुणित 1000 तो 3000 हो गए। 3 गुणित 3000 तो 9000 ये हो गया, ठीक। प्लस अगले 3 माह का तो 1500 ये हो गया, 15000 हो गया। 15000 प्लस 3000, एक हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10000 और 2 इसमें जो 27000 तो ये हो जाएगा। प्लस 300 रुपये बचा रहा, प्रति महीने 900 रुपये बचा रहा है। कितने महीने का? 9 × 2700 ये हो जाएगा। तो अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे 27000, ये टोटल 27000 हो रहा है, प्लस 2700 जोड़ेंगे तो 00792 29700 और 9 महीने का हमको निकालना है एवरेज। 9 महीने का निकालना तो 9 × 27 और ये 2 0 आ गए। हमारे पास प्रति महीने का औसत आय 3300 रुपये हो गई। प्रति महीने का औसत आय 3300 रुपये हो गई। क्लियर है बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए जरा कि 3 महीने की औसत मासिक आय 1000 रुपये, अगले 3 महीने की 3000 रुपये, फिर अगले 3 माह की इतना 9 महीने में, और प्रत्येक माह 300 रुपये बचा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 138 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वे सभी 2 अंकीय संख्याओं को चुनिए और जिनमें क्या है, वे सभी 2 अंकीय संख्याओं को चुनिए जो अंकों को अंतर विनिमय करने पर समान रहती हैं और उनका औसत निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है कि उन संख्याओं को चुनिए जिनको अंतर विनिमय करने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 138 लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे सभी 2 अंक वाली संख्याओं को चुनिए। क्वेश्चन घुमाना देखिए, जो अंकों को अंतर विनिमय समझ रहे हैं, अंतर विनिमय करने पर समान रहती हैं, अंतर विनिमय करने पर समान रहती हैं, उनका औसत ज्ञात करो, उनका एवरेज ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर विनिमय करने पर समान रहती हैं, उनका औसत ज्ञात करो। अंतर विनिमय करने पर समान रहती हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, अंतर विनिमय करने पर समान रहती है मतलब संख्याओं को अगर हम बदलें तो कहने का अर्थ फर्स्ट नंबर तो 11 आ जाएगी, अगली आ जाएगी 22 और लास्ट नंबर हमारे पास 99 आएगी। 11, 22, 33 इस तरह से अगर हम सभी संख्या लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो सबसे सिंपल तरीका है कि फर्स्ट नंबर 11 है, लास्ट नंबर 99, इन दोनों को आप ऐड कर लें। 10 की 0 हासिल 1, 10, 110 और 2 का पहाड़ा पढ़ देते हैं तो हमारा औसत 55 हो जाएगा। वैसे भी हम अगर पूरी संख्या को लिखते हैं तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ऐसे लिखेंगे। तो 4 संख्या हमने यहाँ छोड़ दी, 4 यहाँ छोड़ दी, मिडिल नंबर एवरेज। जब डिफरेंस समान होता है तो मिडिल नंबर एवरेज होता है, सभी में 11 का डिफरेंस है तो मिडिल नंबर विल बी एवरेज, बीच वाली संख्या औसत होगी। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कर लिया कि फर्स्ट नंबर 11 होगा, लास्ट नंबर 99 होगा, तो इन दोनों को ऐड करके हम 2 का डिवाइड कर दें। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 55 औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्या है, एक आदमी का खर्च सप्ताह के दिनों में 65 रुपये खर्च करता है। सप्ताह के 6 दिनों में एक आदमी खर्च सप्ताह के दिनों में 65 रुपये खर्च करता है। रविवार के दिन सप्ताह के अन्य दिनों में 65 रुपये खर्च करता है और रविवार के दिन वह 100 रुपये खर्च करता है। तो एक सप्ताह में औसत खर्चा ज्ञात करूँ। क्लियर है बेटा? इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अगर कभी सवाल पॉइंटों में आ जाए तो हम कैसे करेंगे और बेसिक इस सवाल को कैसे किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 139, एक व्यक्ति सप्ताह के अन्य दिनों में थोड़ा सा आपको विघ्न पड़ रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, तो आप ध्यान दीजिए, सवाल पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 65 रुपये खर्च करता है। 65 रुपये खर्च करता है
खर्च करता है और रविवार के दिन 100 रुपये खर्च करता है तो उसका एक सप्ताह का औसत खर्चा प्रतिदिन क्या होगा? एक सप्ताह का निकालना, औसत खर्चा प्रतिदिन निकालना। आप समझ रहे हैं? देखिए बेटा, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड करें, कैसे? देखिए 65 रुपये ये खर्च कर रहा है, 65 तो 65 गुणित 6 प्लस 100 अपॉन में 7। तो अब आप ये कहेंगे सर 65 गुणित 6 करेंगे, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 चंग 36 और 3 39 390 प्लस 100 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 490 अपॉन 7, 7 7 जा 49। तो आपका 70 रुपये प्रतिदिन आ गया। इसको हम एक मेथड से और सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 70 रुपये आ गया। अब इसको हम एक मेथड से और कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हम ऐसे कहते हैं कि जो 6 दिनों का खर्चा है वो 65 रुपये, हम यहाँ पे लिख देंगे 65। ठीक बेटाओ। अब 65 से हमने ये देखा कि ये कितना ज़्यादा है, 65 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 45 नहीं 35 ज़्यादा हो रहा है, 35 ज़्यादा हो रहा है। तो ये 35 ज़्यादा हो गया। अब लेकिन ये 35 एक बार ज़्यादा है ना। अगर 2 दिन होता तो 2 का गुणा कर दे, 3 दिन होता, ये केवल रविवार का दिन है। लेकिन इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये 65, 7 पंजे 35, तो टोटल आ गया ना 70 रुपये। कितना ईजी हो गया। हमको इसमें डायरेक्ट भी करने की आवश्यकता है। देखिए कैसे, इतना डिटेल नहीं करना कि पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ो, 7 का डिवाइड कीजिए। पहले खर्चा कितना था? 6 दिनों का 65, 7वें दिन में उसने 100 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए 7वें दिन में। हम देख रहे हैं तो 100 कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। और ये 7 का डिवाइड कर देंगे, एक दिन वो 35 ज़्यादा है, लेकिन 7 दिनों में डिवाइड करेंगे तो 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। 140 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 140वां नंबर का क्वेश्चन। और आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट भी करिए बेटाओ, कितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, कितना टाइप आप सीख चुके हैं। आपको कोई कमी नहीं रहेगी टॉपिक में। आप सेंड करते चलें, उनका सॉल्यूशन आप पाते चलें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते जाइए क्वेश्चनों को, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हो। तो 140 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 20 पारियों में औसत 35 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में औसत 35 रन बनाए। वह अगली पारी में कितने रन बनाए। देखो कितनी बार इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके, कितने रन बनाए कि एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाए, 4 की वृद्धि हो जाए। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाए।
अगर आप इसको डिटेल करते तो आप बेटा पक्का ऐसा करते इस क्वेश्चन को कि 20 पालियों का औसत 35, 21वीं पाली में रन निकालना है तो 35 में 4 की वृद्धि हो रही है तो 39 हो रहा है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, इसका मल्टीप्लाई करते और इधर वाले मल्टीप्लाई में इसको सब्ट्रैक्ट करते, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता, लेकिन हम इसको काफ़ी सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे कि न्यू बराबर a प्लस माइनस डेल्टा x n+1, इस मेथड से करेंगे। पुराना एवरेज 35 है, 20 पालियों का 35, 4 की वृद्धि हो रही है, पारियां हो गई 21, तो 35 धन 84, 84, 21 चौक 84, ये 9 और ये 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बिटाओ? अगली पारी में वो 119 रन बनाएगा। पेपर में केवल आपको इतना लाइन सॉल्व करना है, ओनली इतना टाइप्स, ये सब कुछ नहीं लिखना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, पुराना औसत 35, 35, 4 की वृद्धि हुई, 4 लिखा, गुणित 21 पारियाँ हो गई, मल्टीप्लाई किया 119। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।